पुलिस का काम है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करना और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सबमिट करना। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट। अब इस पुलिस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे हो सकता है पुलिस ये रिपोर्ट सबमिट करे कि क्राइम कमिट हुआ है और जिस पर्सन के ऊपर क्राइम कमिट करने के एलिगेशन लगाए गए थे उस पर्सन ने क्राइम को कमिट किया है। इसको बोलते हैं चार्जशीट। या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद पुलिस को लगे जिस पर्सन के ऊपर क्राइम कमिट करने के एलिगेशन लगे थे उस पर्सन ने क्राइम कमिट नहीं किया है और इस रिपोर्ट को बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस अपनी प्रिपेयर की हुई रिपोर्ट को उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सबमिट करती है जिस मैजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की अथॉरिटी है। इन केस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है जिसमें मेंशन है एक्यूज्ड पर्सन का क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस केस में जिस पर्सन के अगेंस्ट क्राइम कमिट हुआ है या जिस पर्सन ने क्राइम कमिट होने की इन्फॉर्मेशन दी है वो सेम मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है। अगर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है और चैलेंज करने का ग्राउंड हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ठीक से कंडक्ट नहीं की गई है, पुलिस दूसरी पार्टी से मिली हुई थी या फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की है या इस तरह से किसी भी वैलिड ग्राउंड के बिहाफ पे इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है। उसके लिए विक्टिम या इन्फॉर्मेंट को एक रिटर्न पिटीशन फाइल करनी होगी सेम कोर्ट में जिसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की गई है और इस रिटर्न पिटीशन को जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन बोला जाता है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन की रिसिप्ट के बाद और केस के फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास अब 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दें। दूसरा ऑप्शन है जिसमें मैजिस्ट्रेट विक्टिम पर्सन की प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर सकते हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बिहाफ पे फिर केस में प्रोसीड करें। तीसरे ऑप्शन में मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ साथ प्रोटेस्ट पिटीशन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर केस में प्रोसीड कर सकते हैं। ये तब होता है जब प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट किया जाए और वो तभी होगा जब प्रोटेस्ट पिटीशन में कंप्लेंट के सारे एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स होंगे। और इस तरह पुलिस रिपोर्ट को या प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और मैजिस्ट्रेट केस के सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करने के बाद अपना डिस्क्रिप्शन इस केस में अप्लाई करते हैं। और जहां तक प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल करने की बात है तो किसी भी केस में एक बार ही प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल किया जाता है बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में प्रोटेस्ट पिटीशन को दूसरी बार भी फाइल किया जा सकता है और उसको एंटरटेन किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि एक्यूज्ड पर्सन भी प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल कर सकता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं, प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्यूज्ड पर्सन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि इन केस चार्जशीट फाइल हुई है तो एक्यूज्ड पर्सन के लिए ही उसको अपनी डिफेंस का मौका दिया जाएगा और इसीलिए ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट पिटीशन एक्यूज्ड पर्सन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ट्रायल में खुद को डिफेंड करने का मौका है।